हाँ जी, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ अपने पाकिस्तान के भाइयों के लिए बना रहा हूँ। हो सकता है मैं कोई अपने पॉलिटिशियन नहीं हूँ। मेरा हर वर्ड पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको समझने की ज़रूरत है। मैं अमेरिका में रहता हूँ 20 साल से। मैंने अमेरिका को 4 जंग में जाते हुए देखा है। उनमें से कुछ ऐसी जंग है भाई लोग जो आज तक अमेरिका उलझा हुआ है। जंग करना बहुत आसान है, जंग का एंड करना कई बार नामुमकिन हो जाता है और इसके हर्जाने बहुत बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। देखिए, आज अमेरिका में हम लोग पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी भाई लोग सब साथ रहते हैं, साथ में त्यौहार मनाते हैं, हमारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हमारे बच्चों की टीम जैसी हैं जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ खेलती है। बास्केटबॉल हो गया, बेसबॉल हो गया, अलग अलग स्पोर्ट्स। आपकी जो सियासत है वो भी भ्रष्ट है, हमारी जो सियासत है वो भी भ्रष्ट है। प्रॉब्लम सारी यहाँ आ जाती है भाई कि अपनी अपनी गलतियां मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान जंग में जाता है, गुर्बत, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ऑफ द सोसाइटी, ये सब चीज होंगी। क्या ये चीज पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? क्या ये चीज इंडिया अफोर्ड कर सकता है आज की तारीख में? मैं एज एन इंडियन बोलता हूं आपको कि अगर पाकिस्तान खुश रहेगा तो हिंदुस्तान भी खुश रहेगा, क्योंकि जहां भी हैप्पीनेस होती है ये बहुत बड़ा इन्फेक्शन होता है। जिधर हैप्पीनेस होगी अपने आप हैप्पीनेस सब जगह फैलती है। जहां पर जलालत होगी, जहां पे जहां पे प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, प्रॉब्लम कनेक्ट्स प्रॉब्लम इजीली। आज अमेरिका इसलिए खुश रहता है क्योंकि यहाँ पे हैप्पीनेस ज्यादा है। आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका एक अलग ही देश है। ये वाकई में अलग देश है। यहाँ पे सब एक हो जाते हैं। कुछ यहाँ की हवा में ऐसा है, यहाँ की मिट्टी में ऐसा है। 50 मुल्क के लोग यहाँ रहते हैं, 50 धर्म है, 50 मजहब है। कभी भी यहाँ पे झगड़े नहीं होते आपस में। मुझे एक झगड़ा बताएं आज तक। 20 साल से तो मैं रह रहा हूँ, हिंदुस्तानी और पाकिस्तानियों में यहाँ झगड़ा हुआ है। हम लोग बिजनेस एक साथ कर रहे हैं, सब एक साथ कर रहे हैं। प्रॉब्लम सारी वहीं घूम फिर के आ जाती है। दोनों सियासतें भ्रष्ट है और अमेरिका इसका एडवांटेज उठा रहा है। एक बात समझने की कोशिश करिए आप लोग। अमेरिका को जो भी चाइना की प्रेजेंस हो रही है वर्ल्ड मार्केट में, उसको नाबूद करना है और उसके लिए ये जंग की तैयारी करवा रहे हैं। मैं खुद अमेरिकन पासपोर्ट होल्ड करता हूं और मैं इस बात पे अमेरिका के अगेंस्ट जाता हूं कि ये नहीं करना चाहिए। हम लोग आज पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जितने भी यहाँ लोग बैठे हैं बाहर, आज हम लोग बहुत दुखी हैं। हमें पता है, ये हमें पता है बात कि दोनों देश कम से कम 50 साल पीछे चले जाएंगे और दोनों मुल्कों में जो भी करप्ट है वो 50 साल आगे निकल जाएंगे। करप्शन एक तरह से रिलीजन हो जाएगा, एक तरह से मजहब हो जाएगा। आप जितने करप्ट होंगे उतने आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। गुर्बत, भूखमरी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो पाकिस्तान में नहीं है और वो वही प्रॉब्लम हिंदुस्तान में नहीं है? दोनों मुल्कों के आवाम को एक साथ मिलना चाहिए। रेहान अल्लाहवाला साहब, राम सुब्रमण्यम साहब, ये लोग अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं करते हैं। मैं देखता आ रहा हूं और मैं हरदम एक चीज बोलता हूं और आज फिर बोल रहा हूं। रेहान अल्लाहवाला को भी बोल रहा हूं, राम सुब्रमण्यम को भी बोल रहा हूं। अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपनी पब्लिसिटी के लिए ना करें। सबको एक प्लेटफॉर्म में आना पड़ेगा। मैंने पहले भी राम सुब्रमण्यम को ये बात बोली थी। राम सुब्रमण्यम साहब, अगर आपको काम करना है, वी ऑल नीड टू कम ऑन टू वन प्लेटफॉर्म। एवरीबडी फ्रॉम पाकिस्तान, जितने पीस मॉन्गर्स हैं, फ्रॉम इंडिया जितने भी पीस मॉन्गर्स हैं। सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी कराने का कोई मतलब नहीं है। मेरे वीडियो भी बहुत शेयर होते हैं, 10,000, 20,000। अगर मेरे वीडियो से एक आदमी की भी सोच बदलती है तो वो अच्छी बात है। मगर ये जो हो रहा है अब इस टाइम, इस वक्त, आपकी जरूरत है राम सुब्रमण्यम साहब, रेहान अल्लाहवाला साहब, आपकी भी जरूरत है। आपके भी बहुत लोग सुनते हैं, 500,000 पीपल आर फॉलोइंग यू। राम सुब्रमण्यम के भी सुनते हैं, मेरे भी कुछ सुन जाते हैं। मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूं। आज अमेरिका में बैठ के बस ये समझ लीजिए आंखों में आंसू नहीं आ रहे। बस ये हमने किस तरह होल्ड कर रखा है। अभी 2-4 घंटे बाद मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से यहाँ मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे बात करूंगा।
मगर हमें ये भी पता है कि हमारी बात करने से कुछ असर नहीं होगा जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे। जो लोग वॉर के बारे में लोगों को एक उस पाकिस्तान साइड से वॉर के लिए भड़का रहे हैं और हिंदुस्तान की तरफ से वॉर के लिए भड़का रहे हैं, वो लोग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दोनों देश के अंदर कि वो जानते नहीं है। एक तो आधा ज्ञान सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, या तो ज्ञान ना हो और अगर ज्ञान हो तो पूरा हो। ये जो बीच के लकीर के फकीर होते हैं, ये लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है पाकिस्तान और हिंदुस्तान में दोनों जगह, जिसका फायदा अमेरिका लेता है। अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो चलती है बिजनेस पे। हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे इस वॉर के, अगर ये वॉर होती है हम लोगों के पास बहुत पैसा आएगा, हमारे पास बहुत टैक्स रिफंड आएंगे, मैं आपको बताता हूँ गारंटी। मगर हमें अमीर नहीं होना, हमें नहीं चाहिए ऐसा पैसा। सीरिया में, अफगानिस्तान में आज जितनी भी वॉर्स हुई हैं, आप लोग देखिए 15 साल में उन कंट्रीज का क्या हाल हुआ है। अमेरिका पूरा का पूरा जो देश है ये एक तरह से लालच पे चलता है, कि यहाँ पे लालच है, आगे बढ़ने की लालच है, किसी भी हालत में लालच है। ये जो लालच का फॉर्मूला है, इसमें इंडिया और पाकिस्तान को उलझाया जा रहा है। दोनों जगह जो भी दोनों सियासतें हैं, अनपढ़ गवारों और झाइलों से भरी हुई है। ये आप भी जानते हैं पाकिस्तानी भाई, और मैं भी जानता हूं ये बात। मेरे को इस बात का बार बार नहीं बोला करे कश्मीर एक मुद्दा है। एक घर में अगर एक कमरा है जिसमें प्रॉब्लम है तो पूरे घर को आप लोग क्या गिरा देंगे? अपना भी घर गिराएंगे, सामने वाला का भी घर गिराएंगे। ये एक सोची समझी रणनीति करी जा रही है, ठीक है। और इसके अंदर सबसे बड़ा जो हाथ प्ले कर रहा है वो अमेरिका है, जो बदकिस्मती से हम लोग इस कंट्री में हैं। अब और इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं, आप लोग ये समझिए, सब अपन लोग भाई की तरह रहेंगे। सारा कंट्री तरीका अगर करता है, तरक्की करेगा, तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ 20-25 साल के अंदर अंदर अमेरिका पीछे होगा पाकिस्तान और इंडिया से। इकोनॉमिकली, सोशली पीछे होगा। एजुकेशन में पैसा चाहिए, असले में पैसा नहीं चाहिए। हमारी कंट्री भी असले में पैसा लगाती रहती है, क्यों लगाती है मुझे समझ में नहीं आता। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है कि 26 जनवरी को नुमाइश होती है, वो नुमाइश होती है तो उसको यूज करो। मैंने डाला ये वीडियो, मगर मैं समझना चाहता था असली में सोच क्या है पाकिस्तानी और हिंदुस्तानियों की। वो सोच के बाद ये सारी बात हुई है। और अभी अभी मेरी बात हुई रेहान अल्लाहवाला से। रेहान अल्लाहवाला का एक ही वर्ड था, दैट ही इज ब्रोकन। ही इज ब्रोकन, क्योंकि वो जानते हैं, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करते हैं, उनको पता है कि बिजनेस कितना इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, नॉट द वॉर। वॉर आप स्टार्ट कर देंगे, इसको बंद नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है। क्योंकि बीच में जो बैठा है वो बैठा है बब्बर शेर हाथी, उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एक बात समझिए, लोगों की बातों में मत आइए। जैसे दो कौम के लोग एक दूसरे को भड़काते हैं, वैसे ही देश भी एक दूसरे को भड़काते हैं। उधर से रशिया भड़का रहा है, इधर से चाइना भड़का रहा है, इधर से अमेरिका भड़का रहा है, और हम बेवकूफों की तरह आपस में लड़ मरेंगे। और इससे कुछ नहीं होने वाला। यहां से खूब बिकेगा असला, खूब बिकेगा असला, हमारे बैंकों में पैसा आएगा। जो हम लोगों ने 2007-8 में जो देखा था रिसेशन, 2010 से हम सब कवर कर लेंगे। हमारा बिजनेस चलेगा, हीरा बिकेगा, सोना बिकेगा, तेल बिकेगा, सब होगा। रियल एस्टेट बिजनेस भी यहाँ पे बूम पे चलेगा। मगर हमारे देशों में क्या होगा? एक पाकिस्तानी भाइयों से मैं पूछता हूँ, आपके देश में क्या होगा? हिंदुस्तानी जो भाई हैं उनसे पूछता हूँ, आपके देश में क्या होगा? हमारे देश में क्या होगा? भुखमरी बढ़ेगी, जहालियत बढ़ेगी, और दोनों की सियासत इसी भुखमरी और जहालियत के बेस पे चलती है। प्रॉब्लम सारी ये है, अनएजुकेशन के बेस पे चलती है। ठप्पे मार देते हैं बिना सोचे समझे कौन है सामने। तो मेरे भाई लोग दोनों के दोनों, मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट सुन लीजिए, आपस में बात करिए, समझाइए एक दूसरे को। यूट्यूब पे वीडियो डालिए धड़ाधड़, यूट्यूब में डालिए, अपने अपने वीडियो डालिए। पाकिस्तानी डाले वी लव इंडियंस, इंडियंस डाले वी लव पाकिस्तानी। 17 मर गए, 170 सर चाहिए। चलो भाई 170 सर ले आए, तो सामने चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई जो लोग ये बोल रहे हैं। कोई बात करने का तरीका, वो 170 फिर आपके 200 मारेंगे, आप बोलेंगे फिर 2000 चाहिए, वो 2000 मार के फिर आपके 5000 चाहिए। तो दोनों देश की जो आवाम है वो धीरे धीरे मरना शुरू कर देना। कोई भूख से मरेगा, कोई जंग से मरेगा। अरे यार थोड़ा सा इस्तेमाल करो दिमाग यार। ये कंट्री है, सारा तमाशा खेल रही है, कठपुतली का नाच करा रही है आप लोगों से। जरा समझिए प्लीज। और इस वीडियो को शेयर करना है तो कर लीजिए, मैंने तो आज तक बोला नहीं, मगर मैं ये बात आप लोगों के सामने रखना चाहता था, जो मैंने रख ली। अगर किसी को बुरा लगे पाकिस्तानी को या हिंदुस्तानी को, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। जैसे आप लोगों को करना है वैसे करिए, आगे आप लोगों की जिंदगी जैसे चलानी है चलाइए। थैंक यू।